हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। आज की जो मेन हेडलाइंस है, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ धाम के पास बादल फटने से 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक लोग जो हैं अभी भी लापता हैं वहां पे। भारत का रक्षा निर्यात 2021-22 में 13,000 करोड़ के उच्चतम स्तर पर जो है पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्राकृतिक खेती सम्मेलन को जो है संबोधित किया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव का जो है शुभारंभ किया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? पहली महिला जो हैं गीता गोपीनाथ, प्रीति पटेल, कृतिका सेन या निर्मला सीतारमण। तो इनमें से कौन बन गई हैं? तो IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला बन गई हैं गीता गोपीनाथन जी। गीता गोपीनाथन बन गई हैं। नेक्स्ट नोट फिर पे चलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2022 में किस शहर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो इसका अनावरण जो है इंदौर में, चेन्नई में, श्रीनगर में, अयोध्या में। तो कहाँ पे किया? तो अमित शाह जी ने जो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है स्वामी रामानुजाचार्य के, ये श्रीनगर में किया है। श्रीनगर में जो इसका अनावरण किया है अमित शाह जी ने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा इनमें से किसने दिया? ऋषि सुनक, बोरिस जॉनसन, अक्षता मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो बोरिस जॉनसन ने जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद से जो है इस्तीफा दे दिया है, बोरिस जॉनसन जी ने। विश्व किस्वाहिली दिवस भाषा दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई या 9 जुलाई। तो ये कब मनाया जाता है? 7 जुलाई यानी 7 जुलाई को ये जो है मनाया जाता है प्रतिवर्ष। हाल ही में खबरों में रहा मिशन वात्सल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसकी जो है लागू की गई? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो खबरों में रहा मिशन वात्सल जो योजना है केंद्रीय मंत्रालय द्वारा, ये महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इस योजना की जो है शुरुआत की गई। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्षय पात्र माध्याह्न भोजन रसोइयां का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी, अयोध्या, नालंदा या वैशाली। तो इसका जो उद्घाटन है वो वहाँ वाराणसी में जो है किया गया है। बनारस में जो है इसका अनावरण किया गया, उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। निम्न में से किसके द्वारा नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो हरियाली महोत्सव का शुभारंभ जो नई दिल्ली में किया गया अनुराग ठाकुर के द्वारा, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, नरेंद्र सिंह तोमर। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है हरियाली महोत्सव का शुभारंभ जो है नई दिल्ली में जो है किया गया। नेक्स्ट नोट फिर पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा भारत का राज्य अनुसंधान और विकास नीति स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो पहला राज्य जो है कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसमें जो कर्नाटक राज्य है वो सबसे शीर्ष पर है, जो कि पहला राज्य बन गया है भारत का अनुसंधान और विकास नीति स्थापित करने वाला। बैंक ऑफ बड़ौदा और महिला विश्व बैंकिंग निम्न किन राज्यों में बड़ौदा धन प्लस लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बड़ौदा जनधन लॉन्च करने की घोषणा जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। तो कहाँ पे की है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में करने की जो है घोषणा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक पहल है, इसको बड़ौदा जनधन प्लस लॉन्च करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड दोनों में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो गीता गोपीनाथन जी बनी हैं। 7 जुलाई 2022 में नई दिल्ली में अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर किस देश की सरकार द्वारा आयोजित किया गया?
मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर। तो ये नई दिल्ली में जो है अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर जो है सिंगापुर के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया। सिंगापुर के द्वारा इसका आयोजन किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा बचपन शिक्षा कार्यक्रम में 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? सिक्किम करेगी, असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो इसमें जो है मेघालय राज्य जो है वो बचपन शिक्षा कार्यक्रम में 300 करोड़ रुपए जो है निवेश करेगी मेघालय सरकार। जुलाई 2022 में आरबीआई द्वारा निम्न में से किन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक। तो इसमें बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक, इन दोनों बैंकों के ऊपर जो है आरबीआई ने जो है जुर्माना लगाया, बैंक ऑफ इंडिया पे और फेडरल बैंक पे। हाल ही में आकाशा एयरलाइंस डीजीसीए से मिला एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट। इस एयरलाइंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2022, 2020, 2021, 2017। तो 2021 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। 2021 में जो है डीजीसीए से मिला एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट, इस एयरलाइंस की जो स्थापना की गई थी। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में मिशन वात्सल के लिए नए दिशा निर्देश जो है जारी किया गया है? तो ये मिशन वात्सल जो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इस पहल की जो शुरुआत की गई है। हाल में किसने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कमीशन किया? तो इसमें जो है 327 राष्ट्रीय नौसेना, भारतीय नौसेना ने जो इसको कमीशन किया है INAS 324 को। इनमें से किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 वर्ष में भारत की कुपोषित आबादी 124.3 मिलियन हुई है? तो ये जो किसकी रिपोर्ट है? संयुक्त राष्ट्र की जो है रिपोर्ट है। इसके द्वारा जो 15 वर्षों में भारत की कुपोषित आबादी जो है घटकर 224.3 मिलियन हुई है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा शहर 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो नई दिल्ली जो है ये जो इसकी मेजबानी करेगा। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो है इसको 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की जो है मेजबानी करेगा। हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने साइबर वाल्ट इस इंश्योरेंस प्लांट जो है लॉन्च किया है? VOB जनरल इंश्योरेंस, PNB जनरल या SBI जनरल इंश्योरेंस किसने किया है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने जो है अपना प्लान जो है लॉन्च किया है। हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला मोबाइल टेलीमैटिक्स आधारित ऑटो बीमा पेश किया है? तो इसको जो SBI एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने जो इसको लॉन्च किया है। निम्न में से किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पारितोष त्रिपाठी को नया प्रबंध निदेशक CEO बनाया है? तो पारितोष त्रिपाठी को जो है SBI जनरल इंश्योरेंस ने जो है नया प्रबंध निदेशक और CEO जो है नियुक्त किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस देश में वान ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, चीन में, जर्मनी में। तो इसका जो आयोजन है इसका आयोजन किया जा रहा है जर्मनी में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में किस जापानी प्रधानमंत्री को गोली मारकर हत्या कर दी गई कि? तो शिंजो आबे की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला मोबाइल टेली आधारित बीमा पॉलिसी स्विच को लॉन्च किया? तो स्विच को किसने लॉन्च किया है? एडलवाइस ने जो है लॉन्च किया है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहां पर अक्षय पात्र माध्याह्न भोजन रसोइयों का उद्घाटन किया? तो बनारस, वाराणसी में जो इसका उद्घाटन किया PM नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में किस राज्य में स्थित मानगढ़ पहाड़ी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? तो ये मानगढ़ पहाड़ी जो है राष्ट्रीय महत्व में राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान से बिलोंग करता है। हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के नए निदेशक और CEO कौन बने? तो पारितोष त्रिपाठी जी को जो है बनाया गया। हाल ही में निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए सरकार ने मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की गई। ये नई दिल्ली सरकार के द्वारा जो है इसकी जो शुरुआत की गई मिशन कुशल कर्मी की।
हाल ही में अमित शाह ने कहाँ स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो श्री पेरुम्बूर में, तमिलनाडु में जो इसका अनावरण किया। हाल ही में किस राज्य की सरकार भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी? तो राजस्थान सरकार जो है पहला अपना स्वास्थ्य का विधेयक जो है पेश करेगी। हाल ही में चर्चा रही पीएनबी रक्षक प्लस योजना का संबंध किससे है? तो पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय वायुसेना से जो है इन दोनों ने एमयू पर हस्ताक्षर किया है पीएनबी रक्षक प्लस योजना के तहत। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वाधीनता महोत्सव का शुभारंभ कब किया? तो 9 जुलाई से 31 जुलाई तक जो इसका शुभारंभ किया केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। जुलाई 2022 में निर्माण श्रमिकों की कौशल उन्नत करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश सरकार मिशन द्वारा कुशल कर्मी योजना की शुरुआत की गई। तो नई दिल्ली में जो इसकी शुरुआत की गई। कार्यक्रम की जो शुरुआत है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के द्वारा जो है शुरू की गई। पश्चिम बंगाल और किस राज्य की सरकारों ने जुलाई 2022 में पर्यटकों को दोनों राज्यों के बीच आसानी से यात्रा करने में मदद करने के लिए एक एमयू पर हस्ताक्षर किए? तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम सरकार ने जो पर्यटकों को आसानी से यात्रा करने में मदद एक एमयू पर हस्ताक्षर किया, सिक्किम और पश्चिम बंगाल ने। भारत में टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? तो पंचायती राज मंत्रालय के साथ में समझौता किया है। 2025 लक्ष्य रखा है 2025 तक भारत जो है टीबी मुक्त देश हो जाएगा। 2025 तक क्या है भारत जो है टीबी मुक्त देश हो जाएगा। खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण और पेंशन को संशोधित योजना शुरू की है किसने? अनुराग ठाकुर जी ने जो है इसकी शुरुआत की है, खेल मंत्री हैं। टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने किस सोशल मीडिया कंपनी को खरीदने के लिए अपने $44 मिलियन के सौदे को समाप्त कर रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया कंपनी ने विलय का समझौते के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया था। तो ये ट्विटर का जो है सौदे डील को जो है समाप्त करने की घोषणा की है एलोन मस्क ने। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए डिजिटल भुगतान में प्रबंधन अध्ययन में मास्टर प्रोग्राम बनाने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ जो समझौता किया है, JBIMS के साथ जो है समझौता किया। खान मंत्रालय जुलाई 2022 में खान और खनिजों पर किस सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो छठा राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है आयोजन करेगा खनन मंत्रालय। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सरकारी सहकारी बैंकों पर 6 महीने के लिए विभिन्न प्रतिबंध लगाए हैं और इसमें जमाकर्ताओं के लिए निकासी पर कैंप पर शामिल है। तो 4 सहकारी बैंकों पर जो RBI ने प्रतिबंध लगाए हैं। 4 बैंकों पर प्रतिबंध लगाया जाए, रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक, साहेबराव देशमुख कोऑपरेटिव बैंक, सांगली सहकारी बैंक और शारदा महिला कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक, इन 4 बैंकों पर जो है प्रतिबंध लगाई है RBI ने। जुलाई 2022 में नई दिल्ली में किस देश के वरिष्ठ मंत्री श्री थरमन शनमुगरत्नम द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अरुण जेटली मेमोरियल में भाग लिया? तो सिंगापुर में जो है भाग लिया। जुलाई 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार ने प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में निवेश करने के लिए बाहरी सहायता परियोजनाओं को 300 करोड़ रुपए निर्धारित किया? तो मेघालय राज्य सरकार ने जो इसको निर्धारित किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति की शुरुआत की? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल। तो मध्य प्रदेश ने जो है शुरुआत की है। हाल ही में सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव जी को जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह अवलोकन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो चाइना ने जो है इसका परीक्षण किया है। हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई-साइकिलों को शामिल करने के लिए पहला प्रदेश कौन सा बन गया? तो जो नई दिल्ली जो है पहला शहर बन गया है। हाल ही में भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास के 9वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में जो इसका आयोजन किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा हवाला देते हुए 4 पाकिस्तानी चैनलों सहित कितने यूट्यूब चैनल को प्रतिबंधित किया? तो 22 यूट्यूब चैनल को जो है प्रतिबंधित किया है। हाल ही में 57वां CRPF सौर दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 9 अप्रैल 2022 को जो है इसको मनाया गया।
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा? तो 4% पर जो है रेपो रेट भारतीय आरबीआई ने जो है बरकरार रखा है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किसने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डॉक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो डीआरडीओ के द्वारा ये परीक्षण जो है किया गया। डीआरडीओ के द्वारा इसका जो है परीक्षण किया गया। हाल ही में पर्यावरण दिवस पर आपदा से निपटने के लिए 5 जून को तैयार ज्वारे कार्यक्रम का नाम किस रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? तो एशिया एंड इंडिया बुक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ में जो है इस रिकॉर्ड्स को जो दर्ज किया गया। देव राजोपन की यात्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो किन्नौर, चंबा, कुल्लू, तो राजस्थान लाहौल स्पीति से जो है संबंधित है। लाहौल स्पीति से जो है ये संबंधित। खोनन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? मंडी, शिमला या ऊना, कुल्लू, तो ये कुल्लू से जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से जो है संबंधित। होटल क्रिटिक्स एंड ब्लॉगर्स एसोसिएशन द्वारा किस रिजॉर्ट को हिमाचल प्रदेश के सबसे लग्जरी 2022 के रूप में सम्मानित किया गया? द ओबराय, सीसिल शिमला, सिरटस क्लासिक्स, लेगगंज स्नो पीक रिट्रीट, कॉटेज मनाली या हाईटीज रेजेंसी धर्मशाला रिसोर्ट को जो है सम्मानित किया है। हाईटेक रेजेंसी धर्मशाला रिसोर्ट को जो है सम्मानित किया है। हाल ही में सुर्खियों में बनी मार्शल योजना पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया है? एंड्रू जॉनसन, तो इसमें जो है हैरी ट्रूमैन के द्वारा जो इसमें हस्ताक्षर किया गया। गुजरात में मोढेरा सूर्य मंदिर जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? चाणक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, परिहार वंश या कुषाण वंश? तो चालुक्य वंश के राज में जो है ये बनाया गया था, जो कि गुजरात में मोढेरा सूर्य मंदिर है वो ये चालुक्य वंश के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। और 2014 में जो है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो है बन गया है। विश्व शरणार्थी दिवस की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो विश्व शरणार्थी दिवस की शुरुआत जो है 2001 में की गई थी। 2001 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। वर्तमान में कौन सा देश भारत का देश का सबसे व्यापारिक भागीदार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है व्यापारिक सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? दिनकर गुप्ता, अरविंद कुमार, सामंत गोयल, सुबोध कुमार जायसवाल। तो दिनकर गुप्ता जी को जो है महानिदेशक के महानिदेशालय के द्वारा जो है चुना गया है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के। चारोन का प्राकृतिक उपग्रह है नेपच्यून, बृहस्पति, प्लूटो, यूरेनस। तो प्लूटो जो है चारोन का जो है प्राकृतिक उपग्रह। पिंक वॉल वॉर्म जो हाल ही में चर्चा में रहा निम्नलिखित में से किस फल को प्रभावित करता है? चावल, कपास, तो ये जो है कपास को जो है प्रभावित करता है पिंक वॉल वॉर्म जो है। PSLV-C53 मिशन में इसरो ने किस देश के साथ 3 उपग्रह को लॉन्च किया? तो इसरो ने सिंगापुर के 3 उपग्रह को जो है लॉन्च किया। सिंगापुर के 3 उपग्रह को जो है इसरो ने जो है लॉन्च किया है। सबसे बड़ा दर्ज जीवाणु कौन सा बना है? होलोफागा, फोएटिडा या थियोमार्गरिटा या बैसिलस थुंगिगिनेसिस या स्टेफिलोकोकस आरियंस। तो किसको चुना गया है? थियोमार्गरेटा मैग्निफा जो है सबसे बड़ा दर्ज जीवाणु बन गया, मतलब देखा गया है। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।